देश में हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे की पूरी टीम को मैदान में उतार दिया है। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली और भारत विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान मीर यूपी के मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी विचारधारा के लोगों से मुलाकात की और जुमे की नमाज पढ़ने के बाद दरगाह हजरत सैयद खुर्शीद हसन साबरी चिश्ती के मजार पर चादर चढ़ाई। तीनों नेताओं ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात और उसके बाद मुरादाबाद में 2 जनसभाओं को संबोधित भी किया। हमारे संवाददाता ने इन नेताओं से भाजपा के सूफी एजेंडे पर बात की। आइए देखते हैं क्या है भाजपा का 2024 के लिए सूफी एजेंडा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हम लोग देश में कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए निकले हैं और आज मुरादाबाद में हमारा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की हमेशा सूफी विचारधारा के लोगों से दोस्ती रही है और वे हमेशा सूफीज्म के लोगों की तरफ विशेष ध्यान रखते हैं और हमेशा कहते हैं कि हमारे देश में अगर सुख शांति रखनी है तो सूफी विचारधारा को आगे बढ़ावा देना होगा। हमारे देश का सूफीज्म दुनिया को मार्गदर्शन दे सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर भाजपा देश भर में सूफी संवाद अभियान चला रही है। यूपी में भी हम कुंवर बासत अली के नेतृत्व में सूफी संवाद अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम मुरादाबाद आए हैं। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है कि इस बार हम बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पहले कहीं ना कहीं मजबूरी थी कि हमारे साथ चुनाव लड़ सकने वाले लोग नहीं थे, लेकिन अब सपा बसपा की पोल खुल चुकी है और बड़ी संख्या में मुस्लिम हमारे साथ जुड़े हैं और मजबूत लोग साथ आए हैं जो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या पर जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अगर हम सूफी विचारधारा को बढ़ावा देंगे तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ेगा। कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों ने सूफीज्म को खत्म किया है, इसलिए आतंकवाद बढ़ा है और आतंकवाद और दहशतगर्दी और दंगों पर हमें अगर नकेल कसनी है, उसे खत्म करना है तो हमें सूफीज्म को बढ़ावा देना होगा। इसीलिए भाजपा सूफी संवाद कर समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत विचार मंच के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान मीर साहब हैं, उन्होंने आज यहाँ अमन एकता भाईचारे का प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें आज पहला बैठक है यहाँ पर। उसके लिए मैं हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर बासत अली जी हैं, उनके साथ आया हूँ। आज अमन की बात होगी, भाईचारे की बात होगी, देश में एकता और अखंडता बनाए रहने की बात होगी, जो देश को बांटने वाले लोग हैं उनको हराने की बात होगी, जो गंगा तहजीब है उसको मजबूत बनाने की बात होगी। इन सारे मुद्दों पे आज मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अपने अपने हिसाब से उसका नाम पुकारते हैं। सारे जो पूजा है, सारे जो इबादत है, वो रूह के सुकून के लिए है, जिससे दिल में और दिमाग में एक ऐसी ताकत पैदा हो जो इंसानियत के लिए काम करे, इंसानियत के भले के लिए काम करे। मुझे लगता है इन सब विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, सबको अपने अपने हिसाब से अपने रब को याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सूफी सम्मेलन करने का ऐलान किया है, तो क्या है ये प्रोग्राम? थोड़ा इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा कोशिश रही है, चाहे वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हो या जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने सूफी विचारधारा के लोगों को जोड़ने का काम किया है, सूफी विचारधारा के लोगों से हमेशा संवाद करने का काम किया है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर देश में अमन, शांति और भाईचारे को मजबूत करना है, गंगा जमनी तहजीब जो भारत का पिलर है उसको मजबूत करना है, तो हमें सूफियों को जोड़ना होगा, सूफी संतों को ढूंढ कर निकालना होगा, उनके साथ बैठकर बातचीत करनी होगी, उनका मार्गदर्शन लेना होगा। क्योंकि इसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने बहुत चालाकी के साथ सूफिज्म को खत्म किया है। सूफिज्म को खत्म करने के बाद देश में दंगा, फसाद, आतंकवाद, दहशतगर्दी बढ़ा है। जो सूफिज्म है वही एकता और अखंडता को मजबूत कर सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा इस पर काम कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले समय में हम लोग सभी शहरों में, सभी गाँव में जो सूफी विचारधारा के लोग हैं उनको साथ में जोड़ेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और देश भर के सूफी विचारधारा के लोगों को हम दिल्ली बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री से भी संवाद कराएंगे। यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासत अली ने कहा कि अब भाजपा सूफी विचारधारा को बढ़ाने और उसे ताकत देने का काम करेगी ताकि समाज में आपसी भाईचारा बढ़े और हर वर्ग के कमजोर, दबे कुचले और पसमानदा समाज के लोगों को भी उनका हक मिल सके। हमने पहले पसमानदा सम्मेलन भी कामयाबी के साथ किए हैं। भारत विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिजवान मीर ने कहा कि हम देश में अमन के सिपाहियों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं ताकि देश का माहौल खराब करने वालों को जवाब दे सकें। क्यों वे लोग मुस्लिम समाज
समाज में ऐसा फितना छोड़ते हैं ताकि मुस्लिम समाज नाराज होकर उग्र हो जाए और देश का माहौल खराब हो। ऐसी घटनाओं के परिणाम अच्छे नहीं होते, इसलिए हम सभी धर्मों के लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाने आए हैं, क्योंकि हम सबका मालिक एक है और हम सबके बाबा बाबा आदम ही हैं। हम सबकी धरती भी एक ही है। हम सबकी आस्थाएं और पूजा स्थल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब हैं तो इंसान ही, और सब पूजा तो अदृश्य शक्ति की ही करते हैं, जिसे सब आसमान वाला ही कहते हैं। तो इसलिए धर्म के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है और सूफीज़्म में वो विचारधारा है जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है और देश की अमन व अमान की जो हवा है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इस्लाम में जब यहाँ पे लोग आ रहे थे तो एक ठंडक की जो आती है, ठंडी हवाएं आती हैं, वो हिंद की तरफ से आती हैं। तो ऐसा देश जहाँ अमन व अमान है, जहाँ प्यार मोहब्बत है, सभी फ़िरक़ों के, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वहीं सूफीज़्म जो है वो इस देश को एक आतंकवाद से मुक्त करने का रास्ता है और पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का माध्यम है। उसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जमाल सिद्दीकी जी की लीडरशिप में हम इस कार्यक्रम को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत भव्य और बढ़ चढ़कर करने वाले हैं और इंशाल्लाह इससे एक नई विचारधारा, एक नई धारा आज जो मुसलमानों के अंदर भाजपा से दूरी बनाने की कोशिशें लगातार सपा बसपा कांग्रेस करती रही, वो भी दूर होगी और सब लोग एक बार फिर मोदी जी के साथ चलेंगे।